सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो आज है हमारा संडे है। ये टारगेट आपको सोमवार का है, एक दिन पहले आपको दे रहा हूँ ताकि आपको आप पहले से तैयार रहो। ठीक है, तो आज हमारा संडे है, ये शाम का है। कल सुबह से ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में हम बहुत छोटा छोटा टारगेट लेके चल रहे थे, अब हम बहुत बड़ा बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। मतलब इतना लेके चलेंगे, जैसे आपको पता है कि यूपी पुलिस का जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो 17 जून से है। यानी कि अभी हम लोगों का मेडिकल है, जिनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी वीडियो है। जैसे हम लोग का यूपी पुलिस में मेडिकल 22 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो ये पूरा अप्रैल, पूरा मई, 17 जून तक, यानी 17 दिन उधर, लगभग 70-75 दिन हम लोगों के पास है। उतने में हम आराम से अपना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों के पास सिलेबस होगा, या तो यूपी पुलिस की तैयारी करें तो यूपी पुलिस का, और एसआई की तैयारी करें तो एसआई का। अगर दोनों की तैयारी करें तो दोनों का सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो अब थोड़ा सा कमर कस लीजिए, अब धीरे धीरे थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत होगा। देखो 8 घंटे पढ़ाई करना है, चाहे जैसे करो, आप घर पे कर पढ़ाई करते हो या लाइब्रेरी पे, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। बस अंदर पढ़ने की ललक होनी चाहिए, आप कहीं भी पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। लेकिन 8 घंटे कम से कम, अगर आप 8 घंटे आप मन से पढ़ाई करोगे तो आराम से बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डे 5 है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना है, 1 से लेकर 8 तक वर्ग, 1 से लेकर 8 तक घन। ये लिख के आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। मैथट्रिक्स एक ऐप है, मैंने बताया, उसमें मैंने कई सारे वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपकी समस्या है, इग्नोर करोगे भाई तो कैलकुलेशन हमेशा कमजोरी रहेगा। ठीक है, ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसे कर ले रहा है, ये भी तो देखना चाहिए सामने वाला आखिर में मेहनत कर रहा होगा तब जाके वहां भी पहुंचा है। तो आप भी मेहनत करो। एक चीज और, सुनना सबकी, करना अपने मन की। फिर हम आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में देखो हमने वर्णमाला कर लिया, अब विराम चिन्ह करना है। 2 दिन विराम चिन्ह करना है, एक दिन आप लोग थ्योरी पढ़ लो, एक दिन प्रीवियस के प्रश्न कर लो। हालांकि एक दिन में ही कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आप जो भी आपके पास बुक है, आदित्य पब्लिकेशन ज्यादा बेहतर है। अगर यूनिवर्सल का लिया है तो वो भी ठीक है, लेकिन इस 2 बुक के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई बुक मुझे अच्छी लगती है। एक लुसेंट की बुक आती है, लेकिन उसमें मुझे समझ में नहीं आता भाई। तो आदित्य पब्लिकेशन या यूनिवर्सल, उसमें से आपको थ्योरी पढ़ लेना है विराम चिन्ह का, और अगले दिन मंगलवार को उसके प्रश्न कर लेना है, ये खत्म हो जाएगा। विलोम करवा, एक पेज आपको विलोम करना है, जो भी आपके पास बुक होगी, जैसे एक पेज पे जितना विलोम लिखा है उसे आप लोग पढ़ लो। फिर एक पर्यायवाची करना है भाई। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्यायवाची एक ही बार में पढ़ना चाहते हैं, एक ही बार में ढेर सारा होता है, इसलिए पर्यायवाची तैयार भी नहीं होती है। एक एक पर्यायवाची एक एक दिन में करते चलोगे तो आराम से हो जाएगा। हर हफ्ते 5 पर्यायवाची तैयार होगा, हर महीने 20, ऐसे ही 2-3 महीने हो गया तो 100-150 पर्यायवाची बहुत है। और लास्ट में आप 2-3 कर लो, स्टार्टिंग में एक करो। तो एक पर्यायवाची आपको करना है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, जो मैंने पर्यायवाची का नोट्स बनाया उसी में से एक पर्यायवाची करना है। पहला जो है अमृत का है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब तैयारी कर रहा था यूपी पुलिस का, तभी तैयार किया था, अभी तक याद है। अमृत का सुधा अमी सोम पीयूष अमी सुरभोग मधु जीवनोदक। तो ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। तो एक पर्यायवाची विलोम, फिर 50 वर्तनी लिख के प्रैक्टिस करना है। आप में से एक भाई पूछ रहे थे कि वर्तनी कैसे याद करूं। वर्तनी याद नहीं करना है, बस आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस, डेली आप 50 लिखोगे, सोच लो अगर 3-4 महीने लगातार 50-50 लिखते चले गए तो वर्तनी कितना अच्छा हो जाएगा। ये हो गया हमारा। आते हैं मैथ में। तो मैथ में हमने प्रश्न चैप्टर कर लिया, अब हम करेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि ये 4 दिन चलने वाला है। किस टीचर से करना है, जिस टीचर से करना है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस टीचर से आप जाके क्लास खत्म कर सकते हो। यूट्यूब पे भी कई सारे टीचरों ने पढ़ा रखा है, आप किसी से भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मैंने कहा भी था कि अगर आपका मैथ एकदम कमजोर है तो आप किसी टीचर का बीओडी यानी रिकॉर्डेड बैच ले लो। राकेश यादव सर का, गगन प्रताप सर का, आदित्य रंजन सर का, या रोजगार भी, किसी भी टीचर का आप बैच ले लो, उनसे आप धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक है, अगर बैच नहीं लेना है तो यूट्यूब पे तो सब कुछ पढ़ा ही है, सॉरी। उसके बाद आप, ये 4 दिन तक चलने वाला है लाभ और हानि। और यूपीएसआई मतलब जो पीडीएफ है यूथ पब्लिकेशन का, उसमें 192 प्रश्न पूछे गए हैं लाभ और हानि से। तो 192 प्रश्न आपको इस 4 दिन में कैसे भी करके कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप इसे 50-50 करके सॉल्व करते हो या कैसे करते हो ये आपकी इच्छा है। मैं तो एक दिन में 100 प्रश्न लगाता हूँ। ठीक है, तो ये लाभ और हानि आपको कंप्लीट करना है, 4 दिन तक चलने वाला है। फिर आते हैं जीके में। तो देखो जीके में एक चीज यहाँ पे माफ करना, अभी 3 ही दिन हुए हैं, मैं एक चीज इसमें संशोधन करना चाहता हूँ। आप लोग बताना, जो संविधान है, जो पॉलिटी है, एक नवीन सर ने क्लास चलाया है, जो नवीन सर है आरडब्ल्यू पे, उन्होंने क्लास चलाया है। वो पूरा क्लास पढ़ा हुआ है, शायद 54 क्लास है उनका, नायक सीरीज है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, मैंने देखा उसमें सर ने बहुत अच्छा करा रखा है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो खान सर से नहीं करना चाहता तो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पॉलिटी के लिए कोई और भाई बता दूं, तो नवीन सर का यूट्यूब पे सारा क्लास पढ़ा है, नायक सीरीज का 54 क्लास है। एक दिन में एक क्लास खत्म करोगे तब भी आपका आराम से 54 2-2.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है,
और सारा क्लास 1 घंटे प्लस है, कोई 1.5 घंटे है, कोई 1 घंटे 45 मिनट है। लेकिन जो खान सर से कर रहे हो खान सर से कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्लास मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो आपको सही लगे वो आप करना। देखो मैंने खान सर से 2-2 बार संविधान खत्म करा है, नवीन सर से अभी 1 बार भी नहीं पढ़ा है, लेकिन क्लासेज उनकी पहली क्लास देखा, मस्त क्लास थी, ठीक है। तो इनमें से किसी से आप कर सकते हो, अपना देख लो किससे आपको करना है। उसके बाद अर्थव्यवस्था का क्लास नंबर 3 लेना है, ये तो खान सर से ही लेना मेरे कहने से, क्योंकि अर्थव्यवस्था से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इतिहास और भूगोल से ज्यादा प्रश्न इकोनॉमी से पूछे गए हैं यूपीएसआई में, इसीलिए अर्थव्यवस्था हमें कंप्लीट करना जरूरी है। तो क्लास नंबर 3 आपको कवर करना है। फिर मूल विधि की बात करें तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मूल विधि कैसे करना है। तो मूल विधि देखो यार, रोजगार विद अंकित ऐप पे राम सर हैं, जिन्होंने 63 या 64 शायद 65 क्लास ले रखा है। तो उसमें पहला क्लास में उन्होंने बस मूल विधि क्या चीज है, क्या क्या सिलेबस डिस्कस किया है। तो पहली क्लास तो आप छोड़ भी सकते हो या ले लेना स्पीड में करके 2x में। उसके बाद दूसरी क्लास आपको लेना है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पहली क्लास आपको लेना है, ठीक है। तो सोमवार के दिन ये क्लास लेनी है, और ये पीडीएफ, मतलब इस क्लास की पीडीएफ आपको जाओगे तो रोजगार विद अंकित ऐप पे मिल जाएगी, पीडीएफ पूरा वहां पे पड़ा है। तो वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नोट्स बना लो, क्लास खत्म करो पीडीएफ बना के नोट्स बना लो, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद जनसंख्या, देखो हमारा यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है, ये जनसंख्या है, यूपीएसआई का सिलेबस है, और यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में भी दे रखा है जनसंख्या यानी कि जनगणना। तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे इसका नोट्स डाल दिया है, डाल दूंगा दोबारा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो, लर्निंग इज टैलेंट उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो हम सिलेबस कवर करने वाले हैं धीरे धीरे। अब जनगणना अगर हो जाएगा इसके बाद, तो इसके बाद कोई और टॉपिक हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जनगणना 3 से 4 दिन आराम से कवर करना, 4 दिन में, ठीक है। ये हो गया जीके में। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे इतिहास भूगोल, तो अभी उससे थोड़ा सा धैर्य रखो, इतिहास भूगोल भी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, और ये यूपी पुलिस के लिए आराम से काम चल जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो चैप्टर का नाम है रिलेशनशिप एनालॉगी टेस्ट, यहाँ पे दे रखा है देखो सिलेबस में, रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट। कुल 95 प्रश्न पूछे गए हैं, जो पीडीएफ है यूथ पब्लिकेशन का उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें किसी क्लास लेने की जरूरत नहीं है, इसको बस 95 प्रश्न को आपको देखना है, एक ही दिन में इसको कंप्लीट करना है। इसमें वो वाला है जैसे शेर गुफा से है तो चूहा किससे संबंधित है, ये वाला है, गाय बछड़े से संबंधित है तो भैंस किससे है, ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक दिन में ये चैप्टर आपको खत्म करना है। तो ये था हमारा आज का टार्ट। बाकी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।